Hello, my dear friends. How are you? I hope all is well with you. Guys, in this video, I am about to teach you a GD group discussion on paper books versus e-books, which is better for reading. What do you think? आप क्या सोचते हैं? Guys, पेपर बुक्स और ई बुक्स में ज़्यादा बेटर क्या है रीडिंग के लिए? आप जानते हैं गाइस, पेपर बुक्स जिसको हम फिजिकल बुक्स भी कहते हैं, यू नो वेरी वेल। ये जो पेपर बुक्स हैं, इस बुक्स को हम टच कर सकते हैं और इनके जो पेजेस हैं उनको हम टर्न भी कर सकते हैं। तो यू नो दैट दिस इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रीडिंग, यू नो वेरी वेल। अगर हम बात करते हैं ई बुक्स की, तो ई बुक्स क्या होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक बुक कहते हैं, जो कि स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हैं, चाहे वो मोबाइल स्क्रीन हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो बुक्स हैं, अगर आप ये रीड कर रहे हैं तो ये ई बुक्स हैं, चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन है, या फिर आपका जो टैबलेट है उसकी स्क्रीन है। तो ये ई बुक्स और फिजिकल बुक्स, या फिर आप कहे तो पेपर बुक्स वर्सेस ई बुक्स, विच इज बेटर फॉर रीडिंग। तो गाइस, दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल, knowledgeable and important for all of you. In this video I'll tell you in detail. First of all, I'll tell you the introduction, and then I'll tell you the pros of paper books. पेपर बुक्स के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, एंड द प्रोज ऑफ ई बुक्स, ई बुक्स के फेवर में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, एंड लेटर आई टेल यू द कंक्लूजन पार्ट, एंड फाइनली आई विल शेयर माई पर्सनल ओपिनियन with all of you. Please watch this video completely. इस वीडियो को पूरा देखिए। तो guys, let's move ahead. Guys, first of all, I'll tell you the introduction. In introduction, I would like to say that books are our real friends. We can get knowledge, information and solutions फ्रॉम बुक्स। आप जानते हैं गाइस, किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, सबसे अच्छी मित्र होती हैं। किताबों से हमें हर प्रकार का ज्ञान, सूचनाएं और हर समस्याओं का समाधान मिल जाता है। एट प्रेजेंट टाइम इन दिस 21st century, books are divided into two categories, paper books and e-books. गाइज, आप जानते हैं आज के समय में, जहां हम 21st सेंचुरी में हैं, आज के समय में किताबों की दो कैटेगरीज हो गई हैं। एक तो पेपर बुक्स, जो कि आप एक ट्रेडिशनल वे हैं, और दूसरा हो गया है आपका ई बुक्स। अ पेपर बुक और फिजिकल बुक इज अ ट्रेडिशनल old method of reading which can be touched by hand. पेपर बुक्स या फिर फिजिकल बुक, हार्ड कॉपी, जो भी आप समझो, एक प्रकार का ट्रेडिशनल ओल्ड मेथड है, एक परंपरागत पुरानी पद्धति है किताब को पढ़ने का, जिसको हम टच कर सकते हैं। अब इस किताब को मैं टच भी कर सकता हूं, इसके पेजेस को टर्न कर सकता हूं, और इसके बीच में मैं मेरे जो इंपॉर्टेंट जो पेपर है उसको भी मैं रख सकता हूं। ठीक है, तो यू नो वेरी वेल। ओके, अगर हम बात करते हैं ई बुक्स की, तो एन ई बुक और इलेक्ट्रॉनिक बुक इज अ टेक्नोलॉजिकल new method of reading which can be read on screen, whether mobile screen, computer screen, laptop screen, tablet screen. ई बुक और इलेक्ट्रॉनिक बुक एक प्रकार का जो न्यू टेक्नोलॉजिकल मेथड है,
जो कि स्क्रीन के ऊपर पढ़ा जाता है। मैंने आपको अभी बताया था जो भी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हैं, ये जो स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हैं वो क्या हो गया, स्क्रीन के ऊपर आप कोई बुक्स पढ़ रहे हैं वो ई बुक्स हो गया, चाहे वो लैपटॉप पर पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर के ऊपर पढ़ रहे हैं या मोबाइल के ऊपर आप पढ़ रहे हैं। तो गाइस लेट्स मूव अहेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू प्रोज ऑफ पेपर बुक्स। पेपर बुक्स के फेवर में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट पॉइंट इन फेवर ऑफ पेपर बुक्स इज दैट मोर रिलायबल। पेपर बुक्स जो कि एक फिजिकल बुक भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं, विश्वसनीय हैं और हम कह सकते हैं विश्वास पात्र हैं, ट्रस्टवर्थी हैं। यू नो वेरी वेल पेपर बुक्स आर मोर रिलायबल देन ई बुक्स। पेपर बुक्स ई बुक्स की अपेक्षा बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है बिकॉज पेपर बुक्स हैज़ नो फेक इंफॉर्मेशन, दिस इज अ ट्रस्टवर्थी। हम कह सकते हैं दोस्तों कि पेपर बुक्स में किसी तरह का फेक न्यूज़ नहीं होता है, रूमर्स नहीं होता है, ये प्रकार का ट्रस्टवर्थी है। कई बार ई बुक्स पर फेक न्यूज़ होती हैं, रूमर्स होती हैं, जो गलत सूचनाएं दी जाती हैं, लेकिन पेपर बुक्स में ऐसा बहुत ही कम होता है, यह मोर रिलायबल हैं। सेकेंड पॉइंट इन फेवर ऑफ पेपर बुक इज दैट नो डिस्ट्रैक्शन व्हाइल रीडिंग। पढ़ते समय कोई भी व्यवधान नहीं आता, किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं होता। अगर आप पेपर बुक्स पढ़ रहे हैं तो किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं होगा। यू नो इन पेपर बुक्स देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, नोटिफिकेशन, चैटिंग एटसेट्रा। पेपर बुक्स को रीड करते दौरान किसी तरह का जैसे कि कोई एड नहीं आता बीच में। आपको पता है कि ई बुक्स आप रीड कर रहे हैं, बीच में कोई एड आ गया, आप कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और किसी तरह का नोटिफिकेशन या चैटिंग, आप ई बुक्स पढ़ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स ने फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेज दिया, उसको रिप्लाई दो, तो आप क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए। देयर इज नो नीड फॉर इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, फोन सिग्नल एंड बैटरी चार्जिंग। पेपर बुक्स में सबसे प्लस पॉइंट ये होता है दोस्तों, इसमें किसी तरह का आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है, कोई इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको सिग्नल की भी आवश्यकता नहीं है, और यहाँ तक कि बैटरी को चार्ज करना की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप ई बुक रीड कर रहे हैं और आप मेन बुक का जो क्लाइमेक्स है वो पढ़ रहे हैं और तभी आपकी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। वन कैन रीड विद फुल कॉन्सेंट्रेशन। सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि पेपर बुक को आप पूरे कॉन्सेंट्रेट करके 100% देखकर आप रीड कर सकते हैं। आई स्टिल रिमेंबर इन माई स्कूल डेज आई यूज्ड टू स्टडी मोर देन 6 आवर्स। मेरे जो नॉवेल्स थे, ड्रामा थे इंग्लिश के, उनको मैं कंटिन्यू रीड करता था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था। नंबर 3 पॉइंट इन फेवर ऑफ पेपर बुक्स इज दैट गुड फॉर हेल्थ। आप जानते हैं दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ। सबसे बेस्ट पॉइंट ये होता है कि पेपर बुक्स आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, लाभदायक हैं। इन पेपर बुक्स there is no health issues like weakness of eyes and ears and headache by harmful radiation। आप जानते हैं कि पेपर बुक्स को रीड करते समय आपको किसी तरह का इश्यू नहीं होता है, हेल्थ का इश्यू नहीं होता है। ई बुक्स में क्या होता है कि आपकी जो आई वीकनेस है या फिर आप ईयरफोन लगा रहे हैं तो आपका ईयर प्रॉब्लम भी हो सकता है, और रेडिएशन तो आप जानते हैं मोबाइल का जो रेडिएशन होता है उससे भी हमारी हेल्थ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक प्रकार की जो हेल्थ इश्यू हैं ये पेपर बुक्स में बिल्कुल भी नहीं होती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट पॉइंट आता है इन फेवर ऑफ पेपर बुक्स इज दैट इमोशनल अटैचमेंट।
ये बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों कि पेपर बुक से हमारा एक भावनात्मक लगाव, एक संबंध हो जाता है। वी कैन टच द पेपर बुक्स एंड अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स बाय हैंड। ये बहुत अच्छी बात है कि पेपर बुक्स को हम टच कर सकते हैं, वी कैन टच, और जो भी लाइन हमें अच्छी लगती है तो पेन से उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और वन मोर थिंग आई लाइक दिस लाइन, वी कैन पुट सम यूजफुल पेपर्स, फ्लावर्स एंड पीकॉक feathers between the pages of the paper books। और ये बहुत अच्छी बात है कि पेपर बुक्स में क्या होता है कि हम बीच में कोई भी जो इम्पोर्टेंट्स पेपर्स हैं, कोई नोट्स हैं, या किसी ने आपको फूल मिला है, आपको फ्लावर्स मिला है, तो वो फ्लावर्स को रख सकते हैं। या फिर मुझे याद आता है, मेरे बचपन का दिन याद आता है कि मे बी पिकॉक फीदर्स होते हैं, मोर पंख होते हैं, मोर पंख को भी रख सकते हैं। थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो गाइस, दीज 4 पॉइंट्स इन फेवर ऑफ पेपर बुक्स। लेट्स मूव अहेड। नाउ I'll tell you what are the positive points, what are the pros of e-books। ई बुक्स के फेवर में कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और ई बुक्स के क्या क्या फायदे हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज द नीड ऑफ द आवर। समय की मांग है। गाइस, मैं कई बार कहता हूं, चेंज इज द रूल ऑफ दिस वर्ल्ड एंड वी शुड वेलकम द गुड चेंजेस इन आवर लाइफ। ये एक समय की मांग है और ये कह सकते हैं कि ई बुक इज द नीड ऑफ द आवर। ई बुक एक समय की मांग है, एक बदलते समय की मांग हो गई। इट हैज़ बिकम अ न्यू ट्रेंड। ई बुक एक प्रकार का नया ट्रेंड हो गया है। न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं वो ई बुक को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इट्स वेरी इजी टू कैरी एनीवेयर एंड बेस्ट इन ट्रैवलिंग। और ये बहुत अच्छी बात है कि ई बुक्स को आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। अब आपके पास 10 बुक्स हैं, आप उसको कहाँ कहाँ ले जाओगे, ले जा नहीं पाओगे। लेकिन ई बुक को आप अपने मोबाइल को या लैपटॉप को कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, खास तौर पर ट्रैवलिंग में। एंड इट सेव्स आवर टाइम एंड मनी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि ई बुक से हमारा टाइम और हमारी जो मनी है वो सेव होती है। कैसे टाइम बचता है? जैसे कि मैं कई बार अपने जो स्टूडेंट्स को डिक्शनरी परचेज करने के लिए मैं कहता हूं कि आप हिंगखोज में जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, या बहुत सारी बुक्स को आप डाउनलोड कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। इसमें क्या होता है कि अपना पैसा बचता है और टाइम भी बचता है। आप विद इन सेकेंड कोई भी फाइंड करना है, विद इन सेकेंड आपको मिल जाता है ई बुक्स पर। लेकिन पेपर बुक्स में आपको एक तो परचेज करना पड़ेगा, पैसा देकर खरीदना होगा। ओके, जैसे कि अगर डिक्शनरी की बात करें तो अगर आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी परचेज करेंगे मार्केट में तो 500 या मोर देन 600 में आपको मिलेगी। लेकिन वही आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपका केवल नेट का ही चार्ज लगेगा। तो आई थिंक दैट ई बुक से हमारा जो टाइम और मनी सेव होती है। नंबर 2 पॉइंट इन फेवर ऑफ ई बुक्स इज दैट वन डिवाइस मैनी बुक्स। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एक डिवाइस में कई सारी किताबें आप स्टोर कर सकते हैं। आप जानते हैं गूगल, यूट्यूब, गूगल पर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। वन ई बुक रीडर कैन होल्ड thousands of e-books in one device। ये सच बात है कि आप एक डिवाइस में हजारों किताबों को स्टोर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि मोर वेराइटीज टू फाइंड इन वन डिवाइस। एक ही डिवाइस में आपको हजारों तरह की वेराइटीज मिल सकती हैं। तो सबसे प्लस पॉइंट क्या हुआ? इट सेव्स अ लॉट ऑफ स्पेस इन योर होम एंड इन योर बैग। और इससे आपका जो स्पेस है वो बचता है। जैसे कि आप इधर देख पा रहे हैं, मेरे पास जो बुक्स हैं पूरा स्पेस भरा हुआ है। ओके, तो अगर आपके पास ई बुक हैं तो आपको कहीं स्पेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपके पास 100 किताबें हैं तो 100 किताबों को आपको स्टोर करने के लिए स्पेस चाहिए, अपने घर पे चाहिए या फिर बैग में भी चाहिए।
Number 3 point in favor of e-book is that e-book is eco-friendly. ई-बुक क्या है कि इको फ्रेंडली हैं, पर्यावरण मित्र हैं. ई बुक इज इको फ्रेंडली वेयर एज पेपर बुक रिक्वायर्स पेपर्स विच इज हार्वेस्टेड फ्रॉम ट्रीज. आप जानते हैं कि पेपर बुक्स के लिए जो पेड़ों को काटा जाता है और पेड़ों से पेपर बनते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हैं. लेकिन जो ई बुक्स हैं वो इको फ्रेंडली है, उसमें कोई इंक की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और पेपर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो ये बेस्ट पॉइंट है, ई बुक डजंट मेक गार्बेज. और ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि ई बुक से क्या होता है, गार्बेज नहीं होता है, कचरा नहीं होता है. कई बार आपके पास बहुत सारी बुक्स पेपर बुक्स हो जाती हैं तो आप रद्दी के भाव बेचना होता है. दिवाली पर पता है कि आप रद्दी में बेचते हैं बहुत सारी किताबें, लेकिन ई बुक में तो कोई कचरा होता ही नहीं है. Number 4 point in favor of e-books is that easily updates, edits and shares. ई-बुक्स को आप आसानी से अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और जब चाहे किसी को शेयर कर सकते हैं. You know very well. The contents of the e-books can be updated, edited and shared easily. Authors and publishers can add the up-to-date information and it saves reprinting cost and the time. आप जानते हैं कि ई बुक्स का जो कंटेंट्स होता है उसको जब चाहे हम अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और जो रीडर्स हैं वो किसी को शेयर भी कर सकते हैं. और जो ऑथर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, वो अप टू डेट इंफॉर्मेशन भी उसमें ऐड कर सकते हैं. लेकिन पेपर बुक्स में ऐसा नहीं होता है. पेपर बुक्स में तो आपको अगला जो एडिशन आता है उसका वेट करना होता है, फिर उसमें जो भी करेक्शन करना है वो नेक्स्ट एडिशन में होता है. तो गाइज, दीज 4 पॉइंट इन फेवर ऑफ ई बुक्स. In conclusion, I would like to say that both paper book and e-book have some pros and cons, but reading is a personal choice that one has to make on their own. I think that paper book और e-book ये एक प्रकार का दो कैटेगरीज हैं, यू नो वेरी वेल, और दोनों के प्रोज हैं और दोनों के कॉन्स हैं, दोनों के एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं. लेकिन मेन बात ये आती है कि रीडिंग जो है ये पर्सनल चॉइस है, ये आपकी निजी एक इच्छा है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, हाउ यू वांट टू रीड. ओके, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं. अगर आप पेपर बुक्स में आपको अच्छी तरह से इजीली अंडरस्टैंड हो रहा है तो पेपर बुक्स, और आप ई बुक्स में पढ़ना चाहे तो ई बुक्स. एंड फाइनली, इन माई पर्सनल ओपिनियन, आई वुड लाइक टू से दैट I prefer e-books. Why? Because e-books is very easy to carry anywhere and it saves our time. e-books बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे. मैं पहले पेपर बुक्स को बहुत ज़्यादा रीड करता था, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम I recommend all my students to read e-books, which is very very interesting. I would like to say that लाइक शेयर दिस वीडियो मोर. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और राइट योर कमेंट्स. आपका कमेंट्स लिखना ना भूले. व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, विच इज़ बेटर फॉर रीडिंग, पेपर बुक्स और ई बुक्स? एंड सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ. प्रेस द बेल आइकॉन. माई नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग soon. Keep smiling.